गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट ईयर में प्रोटोस्टोमी यूसीलोमेटा के बारे में पढ़ेंगे। उसमें पहला संघ जो है वो है फाइलम मोलस्का है। क्या है? संघ मोलस्का के बारे में। फिर उसके बाद संघ एनिलिडा के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं मोलस्का के बारे में। ठीक है, तो बच्चों ये जो मोलस्का संघ है ना, इसमें कई प्रकार के जीव आते हैं, पर देखते हैं कि ये क्या होते हैं। तो बच्चों ये जो होते हैं जलीय एवं स्थलीय जीव होते हैं। ये कैसे होते हैं बेटा? जलीय ठीक है, एवं स्थलीय। कैसे होते हैं? स्थलीय जीव होते हैं, स्थलीय जीव होते हैं। ठीक है, ये कैसे हैं? ये जलीय एवं स्थलीय जीव होते हैं। इनका जो शरीर होता है वो कोमल एवं लसलसा होता है। इनका शरीर कोमल, ठीक है, कैसा होगा? कोमल एवं लसलसा होता है। एवं लसलसा होता है। ठीक है, तो जो फाइलम मोलस्का है उसमें क्या है? ये जो होते हैं प्रायः जलीय तथा स्थलीय जीव होते हैं और इनका शरीर कैसा होता है? कोमल एवं लसलसा इनका क्या होता है? इनका शरीर होता है। फिर उसके आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो होते हैं ये प्रायः एक चूनेदार खोल द्वारा ढके होते हैं। ये कैसे होते हैं? इनके शरीर के ऊपर एक चूनेदार क्या होती है? खोल होती है, जिसके द्वारा ये ढके हुए होते हैं। और गमन के लिए इनके पास मांसल पाद होते हैं। गमन के लिए इनके पास क्या होते हैं? मांसल पाद होते हैं। तो बेटा गमन के लिए इसमें क्या होगा? गमन के लिए मांसल पाद होते हैं। ठीक है, तो ये जो गमन मीन्स होता है चलना होता है, तो इनमें जो है गमन के लिए क्या होते हैं? मांसल पाद होते हैं। तथा श्वसन जो है ये अधिकतर क्लोमो के द्वारा करते हैं। श्वसन किसके द्वारा करते हैं? श्वसन जो है क्लोमो के द्वारा करते हैं। ठीक है, तो बेटा ये जो श्वसन किसके द्वारा करते हैं? तो श्वसन क्लोमो के द्वारा करते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं? गिल्स भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? गिल्स भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? गिल्स भी बोलते हैं। तो ये अधिकतर कैसे होते हैं? लघुक्रमी होते हैं और एक लिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या जाना? जो मोलस्का संघ है वो कैसा होता है? जलीय एवं स्थलीय जीव होते हैं। इनका शरीर कैसा होता है? इनका शरीर कोमल एवं लसलसा होता है। गमन के लिए इनमें मांसल पाद होते हैं तथा श्वसन के लिए इसमें क्या होता है? क्लोम पाए जाते हैं, या इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? गिल्स कहते हैं। और ये जीव कैसे होते हैं? एक लिंगी जीव होते हैं। अब इनका उदाहरण क्या है बेटा? इनका उदाहरण है घोंघा। इसका उदाहरण क्या होगा? उदाहरण क्या होगा? तो घोंघा। ठीक है, इसका उदाहरण क्या होगा? घोंघा, सीप ना, क्या होगा? सीप आदि होते हैं।
ठीक है, तो हम जान गए कि क्या है जो फाइलम मोलस्का है उसमें कैसे जीव आते हैं। तो वो जो जीव आते हैं वो प्रायः जलीय, स्थलीय, और इनका शरीर क्या होता है, बहुत ही कोमल एवं लसलसा होता है। और गमन के लिए ये लोग इनमें एक मांसल पाल पाया जाता है, तथा श्वसन के लिए इसमें क्लोवों के द्वारा ये क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, या इंग्लिश में कहें तो गिल्स के द्वारा ये क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। तथा ये कैसे जीव होते हैं, एक लिंगी जीव होते हैं, जिनका उदाहरण क्या है, घोंघा और सीप इनका उदाहरण है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संघ एनेलिडा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, संघ एनेलिडा के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो बेटा देखते हैं संघ एनेलिडा जो होते हैं ये खंड युक्त कृमि होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये बेटा होते हैं खंड युक्त कृमि होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, खंड युक्त कृमि होते हैं। तो बच्चों ये कैसे होते हैं, खंड युक्त कृमि होते हैं। तो बच्चों ये कैसे होते हैं, ये खंड युक्त कृमि होते हैं। तथा ये भी कैसे होते हैं, जलीय या भूमिगत होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये भी कैसे होते हैं, जलीय या भूमिगत होते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो संघ एनेलिडा है ये क्या है, इसमें जितने भी जीव आते हैं वो खंड युक्त होते हैं। खंड युक्त का मतलब उनका शरीर विभिन्न प्रकार के खंडों में बटा हुआ होता है। और वो कैसे होते हैं, वो प्रायः जलीय होते हैं। जलीय होने का मतलब वे कहाँ, वे पानी में रहते हैं, जलीय होते हैं, और भूमिगत भी होते हैं। ठीक है, गमन देह भित्त में गड़े सूपों के द्वारा होता है। इसमें गमन जो है किसके द्वारा होता है, सूपों के द्वारा होता है। गमन जो है इसमें गमन सूपों के द्वारा होता है। गमन किसके द्वारा होता है, सूपों के द्वारा होता है, जो कि देह भित्त में होता है सूपों। तो इसके द्वारा क्या होता है, इनमें गमन होता है। ठीक है, और इसमें आगे एक सिलोम वृद्ध देह भित्त की उपचर्म काइटिन रहित होते हैं ये लोग। इनके उदाहरण क्या हैं, केचुआ। इनका उदाहरण क्या है बेटा, इनका उदाहरण है केचुआ। ठीक है, इनका उदाहरण क्या है, केचुआ और जोंक होता है। केचुआ और जोंक इनका जो है उदाहरण होता है। तो हम इसमें क्या बताएंगे, ये खंड युक्त कृमि होते हैं, जो कि जलीय, देखा होगा जल में भी केचुआ पाया जाता है, बाहर भी पाया जाता है। तो ये खंड युक्त कृमि होते हैं, जो कि जलीय या भूमिगत होते हैं। इनमें जो गमन है वो सूपों के द्वारा होता है। इनका उदाहरण क्या है, इनका उदाहरण है केचुआ एवं जोंक जो है इनका उदाहरण है। ठीक है, तो और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बेटा इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसके आगे जो है आप लोगों को पढ़ेंगे संघ एक्यूराइडिया। संघ एक्यूराइडिया क्या पढ़ेंगे, एक्यूराइडिया। तो एक्यूराइडिया क्या है, तो बेटा ये कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं। ये कैसे जीव होते हैं, ये समुद्री होते हैं, समुद्री। ठीक है, समुद्री जीव होते हैं। कैसे जीव होते हैं, ये जो है आपका
एक्यूराइडिया जो है, इनका शरीर कैसा होता है? इनका शरीर खंड विहीन होता है एवं इनका शरीर लचीला एवं लंबा होता है। इनका शरीर क्या होता है? इनका शरीर अगर देखा जाए तो अग्र छोर मुख के आगे स्थित एक लंबी व लचीली सुंड के रूप में तथा आहार नाल इनमें कैसी होती है? कुंडलित होती है। तो ये जो जीव होते हैं, ये जीव समुद्री होते हैं, ठीक है। तो ये जीव समुद्री होते हैं, इनमें जो आहार नाल है वो कुंडलित होती है। इनमें आहार नाल कैसी होती है? कुंडलित होती है। इनमें आहार नाल पाई जाती है, कह सकते हैं। इनमें आहार नाल कुंडलित होती है, ठीक है। इनमें क्या है? ये जीव समुद्री होते हैं, आहार नाल जो है इनकी कैसी होती है? कुंडलित होती है एवं कुंडलित होती है एवं ये एक लिंगी होते हैं। एवं ये कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? एक लिंगी एवं क्या होगा? एवं गमन के लिए ये भी किसका इस्तेमाल करते हैं? सूक का इस्तेमाल करते हैं। इनमें भी क्या होती है? एक जोड़ी बड़े सूक पाए जाते हैं। इनमें भी क्या होती है? इनमें जो है एवं एक जोड़ी सूक पाए जाते हैं। सूक, ठीक है, जिसे सीटी कहते हैं। जैसे कि एनिमीडा क्या करता था? उसी से गमन करता था। और इसमें क्या पाए जाते हैं? एक जोड़ी सूक पाए जाते हैं, जिसे सीटी कहते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं, ठीक है। कैसे होते बेटा? ये एक लिंगी होते हैं। इनका जो उदाहरण है एक्यूरस है। क्या है? एक्यूरस है। इनका उदाहरण एक्यूरस, ठीक है। इनका उदाहरण जो है एक्यूरस जो है, क्या है? इनका उदाहरण होता है। तो चलो देखते हैं इन तीनों को। तो बेटा जो पहला हमने बताया था सन मोलस्का, हमने इसमें आपको बताया था कि ये जो होते हैं प्रायः जलीय तथा स्थलीय जो होते हैं, इनका शरीर कोमल व लचीला होता है। इनमें गमन करने के लिए सीटी पाई जाती है तथा हमने बताया था कि इनमें जो श्वसन होता है वो गिल्स के माध्यम से होता है। उसका उदाहरण हमने बताया था सीप, घोंघा बताया था। फिर उसके बाद संघ एनेलिडा। तो बच्चों हमने बताया था कि इसमें जो जीव पाए जाते हैं वो खंडयुक्त होते हैं, खंडयुक्त कृमि तथा जलीय जीव पाए जाते हैं। और इनमें जो है इनमें गमन देह भित्त में गड़े सूकों के माध्यम से होता है। गमन का मीन्स चलना, इनमें सूकों के माध्यम से होता है। इसका उदाहरण हमने बताया था केचुआ जो। फिर उसके बाद हमने देखा, उसके बाद हम एक्यूराइडिया के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये जीव जो होते हैं, ये जीव समुद्री होते हैं। इनमें आहार नाल कुंडलित होती है तथा एक लिंगी जीव होते हैं। और इनमें जो एक जोड़ी क्या पाया जाता है? सूक पाया जाता है। ये इसका क्या है? और इसका उदाहरण है एक्यूरस जो है, इसका क्या है? उदाहरण है। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।